कितना देर हुआ आपको बैठे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। 1 घंटे में आपकी स्थिति कैसी बनी? से समान हो गई है। सहज है कि असहज? सहज हो गई है। 1 घंटे पहले जब आप बैठे हैं शुरू में, तो कैसी थी? सहज थी कि असहज? असहज थी, पूर्ण असहज थी। पूर्ण रूपेण असहज थी। पूर्ण रूपेण असहज थी। जी। क्यों असहज थी? ताप के कारण, गर्मी प्रचंड है। प्रचंड गर्मी के कारण जी। छत गर्म है, दीवार गर्म है, जी। और इस कक्ष का हवा गर्म है, सब बंद है, दरवाजा बंद है। इसलिए शरीर में आपको ताप, आंच, जलन जैसी चीजें आपको मिली होगी, जिससे मन व्याकुल हो रहा होगा, घबरा रहा होगा, अकुला रहा होगा, घुटन महसूस करता होगा। जी। लेकिन वही 1 घंटे बाद अभी सामान हो गया। सहज हो गया ना? जी। क्यों हुआ? स्थिर रह के, स्थिर करके रहे। आप दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं और स्थिर चित्त होकर। जी। और दृश्य क्या देख रहे हैं कि गर्मी, पसीना, शरीर और मैं। जी। तो पसीना क्यों हो रहा है? गर्मी के कारण। गर्मी कैसी है? प्रचंड है। गर्मी है। प्रचंड गर्मी के कारण वातावरण पूरा गर्म है। इस वजह से ताप, आंच, गर्मी, पसीना सब कुछ हो रहा है। जी। और उसके वजह से मन व्याकुल है, घबरा रहा है। जी। वह स्थिर नहीं रहना चाहता। जी। ये ना? जी। लेकिन अब 1 घंटे बाद अब नॉर्मल हो गया, एकदम सहज हो गया ना? सहज हो गया। अब घबरा भी नहीं रहा होगा, भागने का मन भी नहीं करता होगा। कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पसीना पूरे शरीर को व्याप्त हो गया। तो भीतर का पानी आपकी ऊपरी सतह पर, शरीर के ऊपरी सतह पर एक लेयर पूरा भीगा हुआ, भीग जाने के कारण आपका ताप, आंच, जलन जैसी चीजें एकदम सहज हो गई। जी। ये ना? जी। ये किस में हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। आप में हो रहा है क्या? नहीं, प्रकृति में हो रहा है। अगर आप में होता तो सहन कर पाते? नहीं सहन कर पाते। तो 2 चीजों का ज्ञान हुआ कि नहीं? मैं और मेरा। जी। मैं शरीर का मालिक। जी। और शरीर मेरा घर। जी। मैं अपने घर में रहता हूं, जिसके कारण इस घर का देख रेख करना मेरा कर्तव्य है। बस इतनी सी बात है। बाकी ये शरीर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि है। नहीं, सब कुछ कैसे? अगर सब कुछ होता, अगर मैं नहीं रहूं, शरीर कहाँ रहेगा? अगर शरीर ही सब कुछ होता तो ये अलग से महसूस नहीं होता। जी। जैसे जो मैं स्वयं हूं, वो अलग कहाँ महसूस होता है? लेकिन मैं हूं, तो जो मैं हूं, मैं अलग महसूस नहीं होता हूं, लेकिन मेरे अलावा जो कुछ है वो अलग महसूस होता है कि नहीं? अलग है सब। जी। अलग महसूस होता है ना? जी। बस यही ध्यान देना है कि देखकर, जानकर और समझ करके काम करना है। जी। हम लोगों की सहज साधना है। जी। सहज में हमें अपने आप को देखना है, जानना है, समझना है और स्वयं स्थित भी होना है, जिसको हमारा टारगेट क्या है? स्वरूप स्थिति। तो जो हमसे अलग हो गया है या अलग है, या जिसे हम अलग की वस्तु मैं अपने आप को मान लिया हूं, इन सब को अलग अलग कर देना है। और जैसे अलग अलग करते जाएंगे तो जो सार है, असली सार स्वयं, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन प्राप्त होगा, जैसे दिन भर आप दौड़ते हैं, लेकिन जब शाम को नींद में आते हैं तो स्वयं अपने आप में रहते हैं, तो आपके अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता है। जितना कमाए रहते हैं उसका भी ज्ञान नहीं रहता है। किनके बीच में आप है, ये भी ज्ञान आपको नहीं रहता है। किस अवस्था परिस्थिति में है उसका ज्ञान भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप स्वतः अपने आप में हैं।
अपने आप में होने की वजह से आपको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता है। जी। क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। ऐसे ही जब आप अपने को प्राप्त होंगे, स्व में स्व को स्थित करेंगे, उस समय में आप देखेंगे जैसे अभी स्पष्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे वह भी दिखाई देगा। जी। लेकिन अभी हम उसको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वह एक ऐसी चीज है कि उसको अगर डायरेक्ट आपको प्राप्त करा देंगे तो ये जो अन्य चीजें हैं ना, ये उसमें उलझा देंगी। ये जो बाहर की चीजें यही आपको सत्य दिखा देंगी कि वो सत्य नहीं, ये सत्य है। इसलिए पहले इन्हीं लोगों को हम सत्य हैं कि असत्य हैं पहले दिखाते हुए आगे ले चला। ठीक है ना? क्योंकि ये दौड़ करके चलने वाली चीज नहीं है, बहुत स्थिर होकर के चलने वाली चीज है। और जितना ही स्थिर होकर के चलेंगे उतना ही आप अपने नजदीक होंगे। जैसे अभी देखिए, एक घंटे पहले ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट सब हो रहा था। लेकिन थोड़ी सी धैर्यता के कारण अभी कहाँ मन अकुला रहा है, कहाँ घबरा रहा है, एकदम सहज हो गया कि नहीं स्थिति। पहले यही स्थिति असहज थी। क्यों थी? ताप के कारण, गर्मी के कारण। अग्नि तत्व अपने प्रचंड स्वरूप में है, इस कारण है ना। लेकिन यही हम लोग देखिए अपने जगह पे स्थिर हैं तो हम प्रचंड गर्मी को भी अपने आप में समाहित कर ले रहे हैं, शांत कर ले रहे हैं और अपनी असहज स्थिति को सहज बना ले रहे हैं। ना हमें एसी की जरूरत पड़ रही है, ना कूलर की जरूरत पड़ रही है, यहाँ तक कि हमको पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और अगर देखा जाए तो हमें कमरा खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है कि ताकि बाहर का कुछ हवा हल्का फुल्का भी हमारे शरीर को स्पर्श करे, ताकि हमारा जो श्वास लेने में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, वह तो कम से कम नॉर्मल रहे। ऐसी भावना भी नहीं आ रही है। क्या रही है? नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। क्योंकि हम लोग साथ साथ अनुभव कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, दोनों जनी साथ साथ कर रहे हैं। इसलिए जो स्थिति हमारी बन रही है या बनी हुई है, वही स्थिति अब आपकी भी धीरे धीरे बन करके स्वयं देख रहे हैं आप। समझ रहे हैं? संत जो है अपने समान बनाते हैं। आप पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि लोहा को पारस तो लोहा को कंचन करता है, लेकिन क्या अपने समान बनाता है? ना। लेकिन संत जो है अपने समान बना लेते हैं। तो मैं अपने समान जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, ठीक है, जिस स्थिति में मैं हूं पहले से, वही स्थिति में देखिए आपको धीरे धीरे अनुभव करा रहा हूं कि नहीं। बिल्कुल सही। तो मैं अपने समान बनाए तभी तो आप 944 दिन से लगातार आ रहे हैं। अगर जरा सा भी मैं मतभेद किया होता तो बीच में ही हमारा आपका पता नहीं क्या होता। आप कहाँ होते, मैं कहाँ होता। मैं ज्ञान ध्यान सिखाता ही रह जाता और आप सीखते रह जाते। जो थोड़ा बहुत आगे बढ़े भी थे उससे और कई गुना नीचे चले जाते। जो आगे बढ़े भी थे धर्म कर्म में, वो भी उससे भी आपका मन उब जाता। फिर कहाँ जाता? एकदम बिल्कुल निचला स्तर, जो हम जहाँ थे उससे भी नीचे जाके काम करते। तो क्या होता? मन और बेचैन होता, और व्याकुल होता, और घबराता। आप जो कि पहले से भी धर्म मार्ग में लगे हैं, लेकिन धर्म मार्ग के जो असली तत्व था उसको आपको नहीं मिलने के कारण आपके शरीर में हार्ट का प्रॉब्लम आया। अगर वो पहले से धैर्य धारण करके अगर उसे लागू किए होते तो पत्नी के मरने से आपका मन आहत नहीं होता, और आहत न होने के कारण ये जो हार्ट का प्रॉब्लम आया वो नहीं हुआ होता। लेकिन धर्म का जो मूल तत्व वो आपको मिला नहीं, इस वजह से जो हार्ट का प्रॉब्लम आया वो जो निचला स्तर आ गया सोचने का, और इस नाते जो है ना मन आहत हो गया। और आहत होने से ही आपके शरीर में एक रोग, एक व्याधि दे गया। लेकिन अब जो है अगर असली चीज मिल रहा है तो ये रोग व्याधि होते हुए भी मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, आनंदित रहेगा। और इस तरह का घटना आपके शरीर में होने नहीं देगा। वो तो प्रारब्ध जो भी होगा आपका, वो तो अलग बात है। लेकिन अब जो है आप देख रहे होंगे, खुद अनुभव करते होंगे कि जो चिंता के कारण आपको घटना घटी थी वो अब चिंता है नहीं। धीरे 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 मन आपको खुद प्रसन्नचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। तो सब एक चिंता श्री साधना बस नहीं, इसकी भी आगे चल करके चिंता नहीं करनी है। बस सहज भाव में हमारा शरीर
देखिए समय, अवस्था, परिस्थिति का भी ध्यान देना है। जी हमें लेटे लेटे भी करने की अभ्यास बनाना है, बैठे बैठे भी करने का अभ्यास बनाना है, चलते चलते का भी अभ्यास बनाना है। जी तो उससे क्या होगा, मन बेचैन नहीं होगा, व्याकुल व्याकुल नहीं होगा, घबराएगा नहीं कि मैं देखो पहुंचा नहीं, मैं देखो वहां गया नहीं। ये भी करना है, क्योंकि सहज में मतलब एक एक कदम मेरा सहज होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जी एक एक कदम जब आप सहज होकर के चलेंगे तो आपके शरीर पर, मन पर और समाज पर किसी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं आ पड़ेगा। जी और लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं बनती है तब तक तो इस चिंता को करना ही चाहिए, क्योंकि अगर जहां से हमें लाभ मिलता है, हर आदमी को आप देखिए कि वो अपने उस लाभ के लिए, अगर आपको 8 बजे पहुंचना है ड्यूटी, जी तो 4 बजे ही नींद खुल जाती है, जी 5 बजे नींद खुल जाएगी, तो अपना सारा काम करके और आप अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से हमें 4 पैसे का लाभ होता है। जी ऐसे ये तो उस 4 पैसे का नहीं, ये तो अनादिकाल तक के लिए आपको लाभ मिलने वाला है। जी तो इसके लिए क्यों ना चिंता किया जाए, है ना? तो जी ये चिंता आपका सार्थक है, और सार्थक चिंतन जो है होना भी चाहिए। जी जब तक हमारा मूल उद्देश्य पूरा ना हो तब तक जो है ना हमें चिंता करना ही चाहिए, और चिंता अच्छी भी बात है। जी हाँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा चिंता नहीं करना कि जो हमें कष्ट दे। कष्ट वाला चिंता नहीं करनी है, बल्कि चिंतन वाला चिंता करना है, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो, आनंदित हो। जी हाँ, हमेशा इस बात का ध्यान देना है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 944 दिन हो गए। तारीख 8 जून सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आपका मन साधना में परिपक्व हो रहा है, वैसे वैसे बाहर का कोई नुकसान फायदा आपका मन देख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं देख रहा ना? और यही फायदा नुकसान जब आप साधना नहीं कर रहे थे तो हमारा ही मन हमको बाहर का कितना फायदा नुकसान दिखाता था। जी ऐसे ही हमारे जो साधक हैं, मैं जिनको बोलता हूँ कि अरे कुछ साधना किया करिए, तो कहते हैं अरे महाराज 2 घंटा बैठना पड़ेगा। मालूम पड़ता है जैसे कि हम कोई ऐसी चीज दे रहे हों जिसमें नुकसान ही नुकसान हो। और ये जो भौतिक संसाधन जिनको इकट्ठा किए हुए हैं, इनका ऐसे लगता है जैसे कोई लूट ले रहा हो, यानी नष्ट हो जा रहा हो, ऐसा उनको फीलिंग होता है। और कहते हैं महाराज अरे 10 दिन के लिए साधना करने के लिए, अरे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 10 दिन तो बहुत होता है, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर मैं कहता हूं कि अरे 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम तो करिए। कहते हैं महाराज जी कहाँ समय है, सुबह उठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, शाम को यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ। अब आप बता दीजिए कितना बड़ा नुकसान वो कर रहे होंगे, आज आप सच समझ रहे होंगे। जी लेकिन यही बात पहले आपको भी अच्छी नहीं लगती रही होगी, क्योंकि मन बाहर था, अंतर्मुख हुआ नहीं था। और जो मन के अंदर में उसकी अपनी गति थी, चाल थी,
उसको अपने बस में आप कर नहीं पाए थे, बल्कि आप खुद उसकी चाल में फंसे हुए थे। जैसे सारे संसार के लोग फंसे हुए हैं, वैसे आप भी फंसे हुए थे। इसलिए जो है यह चीज कोई सदगुरु नहीं मिल पाए थे शायद, क्योंकि अनुभव नहीं था ना, क्योंकि अनुभव कराने वाला कोई नहीं मिला। जी जी मेन चीज ये है जी कि जब कोई अनुभवी व्यक्ति अपना अनुभव हमको साक्षात्कार कराता है, साझी करता है, तो महसूस होता है कि वास्तव में हमने कुछ खोया। जो समय चला गया वो बहुत बड़ा समय हमारा चला गया, जी लेकिन अब जो बचा हुआ है कम से कम उसका तो हम लाभ उठा लें। और वो आप शुरू कर दिए आज के 3 साल पहले। 3 साल पहले जब 2021 में हम लोग 4 बजे मतलब जाते थे पूजा वूजा करने के लिए, वहाँ पे मंदिर पे जाते थे, लेकिन कोई मतलब आगे बताने वाले नहीं थे मतलब वहाँ पे भी। हाँ, तो जो आप देखे थे, सुने थे, जो मन करता था वो आप करते थे, जी उसके आगे तो आपको पता नहीं था। जी लेकिन जिसको पता है उसका सानिध्य अब आपको मिला ना, जी जी क्योंकि वो जो आप ABCD कुछ कर रहे थे, उसी ABCD में ये जो है आपको सहयोग कर दिया। जी अब A से लेकर के Z तक पूरी स्थिति आपको मालूम हो गई जी और मालूम हो रही है। अभी तो पूरा नहीं मालूम हुआ होगा, लेकिन अब एहसास होता है कि वह जो हम कर रहे थे उसमें और अब में कितना अंतर दिखता है। जैसे दीपावली के समय में छोटे छोटे बच्चे अलग से घर घरौना खेलते हैं, जी धूल का घर घरौना खेलते हैं, या बर्तन का बनाते हैं, या ईंट का बनाते हैं, लेकिन जब असली भूख लगता है तो कहाँ भाग के जाते हैं? माँ के पास जाते हैं कि नहीं? जी लेकिन घर घरौना खेलते हैं ना। जी वैसा अब आपको महसूस होता होगा कि मेरा जो 75 साल गया वो बच्चे जैसा खेल खिलौना में चला गया। जी सही बात। ये अनुभव अब होगा, हो रहा होगा। जी